अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी दो हमसायों की है। उनमें से एक हमसाया जो था वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और दूसरा एक इंश्योरेंस एजेंट था, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। इन दोनों को गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था, बागबानी का शौक़ रखते थे और उन्होंने अपने घर के पीछे लॉन में एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था। रिटायर्ड टीचर ने भी और इंश्योरेंस एजेंट ने भी, दोनों हमसाए भी थे। तो दोनों को हमसाए जो थे आपस में एक दूसरे को गार्डनिंग करते हुए देखते रहते थे। तो जो रिटायर्ड स्कूल टीचर जो थे वो अपने पौधों को देखभाल करते, लेकिन उस तरह नहीं करते थे जितनी देखभाल इंश्योरेंस एजेंट करता था। इंश्योरेंस एजेंट अपने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देता था, उनकी फर्टिलाइजेशन बहुत करता था, उनकी काट छांट हर वक्त करता रहता, देखभाल में लगा रहता। मतलब जो मुमकिन हो सकता था अपने पौधों की बेहतर ग्रोथ लेने के लिए, ग्रीनरी लेने के लिए वो करता रहता। जबकि स्कूल टीचर जो थे वो नॉर्मल मुनासिब सा पानी देते और उसी तरह देखभाल करते। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने पौधों की वो देखभाल नहीं करते थे। एक रात उस इलाके में तूफ़ान आया, तेज़ आंधी आई और अगली सुबह जब उठ के उन्होंने अपने गार्डन्स में गए, अपने बाग में गए, लॉन में गए, तो जाकर देखा कि जो स्कूल टीचर के जो पौधे थे वो इंटैक्ट थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया रात के तूफ़ान ने। लेकिन दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस एजेंट का जो बागीचा था वो सारा उजड़ चुका था। उसके पौधे जड़ों से उखड़ चुके थे। ये चीज़ देख के इंश्योरेंस एजेंट बड़ा मायूस हुआ है, परेशान हुआ और उसको समझ नहीं आई कि मतलब इतनी देखभाल करने के बावजूद मेरे पौधे जो हैं वो उखड़ गए, गिर गए, जबकि दूसरी तरफ मेरा हमसाया स्कूल टीचर जो हैं उनके पौधे इंटैक्ट हैं, उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी इस परेशानी का जवाब लेने के लिए वो स्कूल टीचर के पास आया और उनसे पूछा कि मैंने अपने पौधों की बहुत देखभाल की, जबकि आपने उस तरह देखभाल भी नहीं की, लेकिन आपके पौधे सारे के सारे महफूज हैं और मेरे पौधे सारे बर्बाद हो गए, इसकी क्या वजह है? तो स्कूल टीचर ने बड़े मुस्कुराते हुए उसको बताया कि बेटा, आपने अपने पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत की, उनकी केयर की और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं भी थी आपने उनको वो भी ज़रूरत से ज़्यादा दी। जबकि मैंने अपने पौधों, अपने प्लांट्स को मुनासिब सा पानी दिया, मुनासिब सी देखभाल की और उनको उतना पानी नहीं दिया जितना तुम देते थे। तो मेरे पौधे जो थे अपने पानी की बकाया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़मीन में अपनी जड़ें बड़ी करते गए, अपनी जड़ें बढ़ाते रहे, जबकि तुम्हारे पौधों को हर चीज़ मुयस्सर हो जाती थी। तो उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया खुद से अपना पानी या कोई चीज़ दरियाफ्त करने की। तो ये एक मेजर फ़र्क था तुम्हारी गार्डनिंग में और मेरी गार्डनिंग में कि मेरे पौधे मजबूत होते गए और तुम्हारे पौधे उस तरह मजबूत नहीं हुए। दोस्तों, है तो ये छोटी सी कहानी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक है वालिदैन के लिए। पेरेंटिंग लेसन है इसके अंदर एक बहुत बड़ा, कि हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह करनी है। अपने बच्चों को सहूलियात ज़रूर दें, उनको होनी चाहिए, लेकिन वो सहूलियात इतनी नहीं होनी चाहिए कि उनको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। उनको उन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ें जो आप हासिल की हैं ये इतनी आसानी से हासिल नहीं की गई। क्योंकि अगर हम उनको हर चीज़ वक्त से पहले और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मुयस्सर कर देंगे तो उनके अंदर अपने खुद से कोई तगो-दो करने की जुस्तजू पैदा नहीं होगी। और ये हमें उनको गाइड करना है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का रास्ता खुद चुनने दें। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से शेयर करूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अपने बच्चों को जायज़ ज़रूरियात को जायज़ हद तक पूरा कीजिए
اور ان کو سہولیات اتنی دیں جتنی ہونی چاہیے، ضرورت سے زیادہ مت کرے، ادروائز وہ زندگی میں ہارڈ ورک یا محنت کرنا نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھانا ہے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ، اپنے پیروں پہ اپنی سوچ سمجھ کو بڑھا سکیں اور کھڑے ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئے گی۔ شکریہ۔